गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज मैं आपको जो यूपी टेट सीट की सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको भविष्य काल पढ़ाने जा रही हूँ। ऑलरेडी मैं काल का वर्तमान काल और भूतकाल का वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है, उसको मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज आपका काल का जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा क्योंकि लास्ट है भविष्य काल, ठीक है। चलिए, भविष्य काल से क्या मतलब है? आने वाले समय में जो काम हम करेंगे, ठीक है, वो ही होता है आपका भविष्य काल। आने वाला समय ही क्या होता है? भविष्य काल। जैसे देखिए, भविष्य में किसी काम के होने का, ठीक है ना, भविष्य में किसी काम के समय के होने का जो बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? भविष्य काल। हम ये काम करेंगे, खेलेंगे, पढ़ेंगे, वो काम हम करेंगे, ठीक है, उसी से हमको क्या मतलब होता है? भविष्य काल है। जैसे देखिए, और देखिए मैंने काल का आपको जो चैप्टर पढ़ाया है वर्तमान और भूतकाल, उसको भी मैंने एक एक चीज एक एक परिभाषा करके आपको इतने अच्छे से बताया है। वैसे भी क्योंकि वो आपको एक ही चीज समझ में आ गई होगी तो भविष्य काल समझने में बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको बस एक परिभाषा से और आपको उदाहरण से तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे आपको किसी काम के होने का बोध हो, जैसे देखिए तुम कल पढ़ोगे, ठीक है ना, हम कह रहे हैं कि तुम कल पढ़ोगे, हम पढ़ाएंगे, तो वो भविष्य में काम करने की बात हो रही है, ठीक है, करेंगे। अभी किए नहीं है और करना है हमको, तो क्या बोलेंगे? कल हम स्कूल जाएंगे, ठीक है, कल हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, तुम कल स्कूल जाओगे। ऐसे करके जो भी काम हम भविष्य में करने की बात होती है वहां क्या होता है? भविष्य काल। जैसे तुम कल पढ़ोगे, आप खेलते रहेंगे, ठीक है ना, आप खेलते रहेंगे, तो ज्यादातर आपको इसमें सामान्य भविष्य काल, मतलब ये सामान्य बातें हैं आपको भविष्य काल में। गा गी गे से ही मतलब होता है, ठीक है। तो गा गी से मतलब नहीं, गा गी की जो लास्ट आपको जो क्रिया का अंतिम जो वर्ड होता है, वर्ड हुआ, उसमें क्या था? गा गी गे आता है। इससे समझ जाते हैं हम लोग कि भविष्य काल। लेकिन भविष्य काल समझने से नहीं, आप उसका अर्थ समझिए कि क्या होगा। भविष्य से मतलब आने वाले समय में काम करने का। तो आने वाले समय में जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे कल हम मिठाई खाएंगे, तो कल हम मिठाई खाएंगे ना, आज तो खा नहीं रहे, तो कल हम जो खाएंगे आने वाले समय में खाएंगे, वो बात क्या हो जाएगी? आपकी भविष्य काल, ठीक है। अब भविष्य काल के आपके भेद कितने होते हैं? तो भविष्य काल के आपके भेद 5 होते हैं, ठीक है ना, 5 होते हैं आपके भविष्य काल के। 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। पहला है सामान्य भविष्य काल, आपने सब में पढ़ा है, ठीक है। भविष्य काल में सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल सब में पढ़ा है, ठीक है। और आपको यही सब आपने उसमें भी पढ़ा है, ठीक है। तो आपको लगभग लगभग उसका परिभाषा आपको पता ही है। थोड़ा बहुत अंतर है जो मैं आपको इसे बताऊंगी, इसीलिए आपको तो अच्छे से समझ में, इसीलिए मैंने एक एक लाइन में लिखा और एक एक बहुत कम उसमें आपको बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में दिया जाए। पहला है सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल, पूर्ण भविष्य काल, हेतु हेतु मत भविष्य काल, ठीक है ना। आपकी भेद कितने भविष्य काल के? 5। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल, पूर्ण भविष्य काल और हेतु हेतु मत भविष्य। सबका आपको मतलब पता ही है, ठीक है ना। सामान्य में सामान्य की बात, संभाव्य में संभावना प्रकट करना, ये काम करने की संभावना प्रकट करना, ठीक है। अपूर्ण में जारी रहने की बात, पूर्ण में काम की पूर्णता की बात, हेतु हेतु में क्या होगा? एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर होगी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में देखिए क्या है, इससे यह पता चलता है कि कोई काम सामान्य भविष्य में होगा। सामान्य भविष्य में मतलब वो जो बात हम सामान्य रूप से बोलते हैं ना, कल खेलेंगे, ठीक है, कल हम अपने दोस्त के घर जाएंगे, ठीक है, कल बाजार जाएंगे, ये सामान्य बातें हैं। ये काम हम करने की जो बात बोलते हैं ये सामान्य बातें, उसी को क्या कहते हैं? सामान्य भविष्य काल। जैसे सामान्य रूप से कहना जिसमें कोई भी संभावना प्रकट ना हो, कोई जारी, मतलब जो भी आपकी ये दिया गया भेद वो उसमें ना, केवल एकदम सिंपल साधारण वाक्य होगा, उसी को हम कहते हैं सामान्य भविष्य काल। जैसे देखिए, वह आएगा, एक सामान्य बात है, वह आएगा। मैं सफल होऊंगा, ठीक है, भविष्य में सफल होऊंगा की बात हो रही है, चाहे वो किसी चीज, पढ़ाई में, किसी काम में, कोई भी काम में मैं सफल होऊंगा। तो जाहिर सी बात है, आज अगर हम सोचते हैं तो कल का अगर हम सोचते हैं, आने वाले समय तो यही सोचते हैं कि हम सफल होऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल क्या होता, मतलब होता है कि संभावना, ठीक है, उस काम की संभावना प्रकट करना कि हो जाएगा, वो काम हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए, होने वाली क्रिया होने की संभावना, मतलब संभाव्य से ही देखिए उन शब्दों में जिस शब्द का वो आपके भेद है,
उस शब्दों में ही परिभाषा छुपी रहती है। जैसे देखिए, सामान्य से आपको क्या मतलब समझ में आ रहा है? सामान्य बातें, सीधा साधारण बात, वाक्य, ठीक है ना। संभाव्य मतलब संभावना, यानी कि सीधा साधा की बात नहीं है, यहाँ पे संभावना प्रकट करने की बात है। जैसे देखिए, भविष्य में होने वाली जो क्रिया है वो संभावना प्रकट की जा रही है कि होगी कि नहीं होगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जब संभावना में क्या होता है कि कोई काम जरूरी नहीं एकदम हो ही जाए और नहीं। जैसे देखिए, संभव है कल सुरेश आएगा, हम कह रहे हैं कि हो सकता है कल सुरेश आए, संभव है, हो सकता है कि आएगा। ज्यादातर संभाव्य भविष्य काल में संभव है, हो सकता है, ताकि इस तरह की जो वाक्य हैं ये आपको क्या करते हैं, संभाव्य भविष्य काल की पहचान हो। जैसे हमने क्या कहा, ये संभव है, ये जो वाक्य है ये आपको संभावना प्रकट कर रहा है क्या, कि कल सुरेश आएगा, ठीक है, संभव है कि कल सुरेश आएगा, ठीक है। तो ये आपके, जहां ये आपके वाक्य को पढ़ने से ये लगता है कि संभावना की बात होती है, वहां क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल। मोहन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, हम ये संभावना प्रकट कर रहे हैं कि मोहन मतलब परीक्षा में, एग्जाम में उत्तीर्ण हो जाए। जो भी कंपटीशन का एग्जाम देके हम आते हैं, एग्जाम तो हम दे देते हैं, देने के बाद ये जब कोई पूछता है कैसा पेपर हुआ है तो ठीक हुआ है, लेकिन हमें ये पता नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे अच्छा है कि परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो जाओ। तो एक संभावना प्रकट करते हैं कि अरे तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ। तो यहाँ संभावना की बात, जहां हम ये संभावना प्रकट, अरे तुम हो जाए ये काम, ठीक है, ये परीक्षा में उत्तीर्ण, संभव है कि ये काम हो जाए, हो सकता है कल हमारा ये काम हो जाए, ठीक है ना। इस तरह की जहां बातें आती हैं वो संभाव्य भविष्य काल। गाइस, ये थे आपके भविष्य काल, जिसकी मैंने परिभाषा बताई। परिभाषा के इसके भविष्य काल के मैंने 5 भेद बताए। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य, अपूर्ण, पूर्ण भविष्य काल, हेतु हेतु। इसके 2 आपके मैंने आपको परिभाषा उदाहरण से समझाया, ठीक है। चलिए गाइस, हम लोग अभी तक हम लोगों ने सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल पढ़ा, ठीक है ना। और आगे चलिए पढ़ते हैं। तो अपूर्ण भविष्य काल, पूर्ण भविष्य काल, हेतु हेतु मत भविष्य काल, ये 3 आपके हैं। तो अपूर्ण भविष्य काल में क्या होता है, काम, भविष्य काल में काम का जारी रहना, ठीक है। तो जहां जारी रहना, जब आप उस काम को देखोगे वो काम करता रहेगा जो भी, तो वो क्या हो जाएगा, अपूर्ण भविष्य काल। आप किसी को देख रहे हो, खेलते रहते, और आपने उसको देख रहे हो तो वो काम क्या कर, तो वो खेल रहा है, तो काम कर ही रहा है वो। तो जब भी आप उसको खेलते रहते हुए देखते हो, काम को जारी करते हुए, पढ़ते हुए या कोई भी काम, तो वो क्या हो जाता है, अपूर्ण भविष्य काल। वही बात है, भविष्य में कोई काम जारी रहेगा, जैसे मैं खेलता रहूंगा, ठीक है, मैं खाना खाता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा, जो काम आपके भविष्य में जारी रहने की बात होगी, वहां आपका क्या हो जाएगा, अपूर्ण भविष्य काल। फिर है पूर्ण भविष्य काल। पूर्ण से ही मतलब है आपका पूरा होना। तो भविष्य काल में जो भी काम आपका पूरा हो चुका होगा, ठीक है ना, जो आप ये कह सको ये काम हो चुका है, लेकिन भविष्य की बात है, ठीक है ना। अब काम हो चुका यानी कि भूतकाल की बात है, मैं ये काम कर चुकेंगे, ठीक है ना, हो चुका काम, वहां पे आपका क्या होगा, भविष्य काल। जैसे देखिए, कोई काम भविष्य में पूर्णतः समाप्त हो जाए, यानी कि भविष्य में वो काम पूरी तरह से समाप्त हो जाए। जैसे मैं लिख चुकूंगा, ठीक है ना, जब मैं कोई काम कर रहा हूं तो मैं भविष्य में मैं लिख चुकूंगा। जब मैं लिख ही रहा हूं, मगर मान लीजिए मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख चुकूंगा, ठीक है ना। फिर है वो पढ़ चुकेगा, जो कुछ पढ़ रहा होगा तो भविष्य में वो पढ़ चुकेगा। तो जहां पे जो भविष्य में जो काम कर चुकेगा, वहां पे होता है भविष्य काल का पूर्ण भविष्य का, यानी कि भविष्य में उस काम को पूरा हो गया। तो वो चीज आपके हमेशा देखिएगा क्रिया में, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, जो से होता है वही आपका होता है पूर्ण भविष्य काल। उसकी यही पहचान होती है। नेक्स्ट है हेतु हेतु मत भविष्य काल। हेतु हेतु मत भविष्य काल आप जानते ही हैं, एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर रहती है। जो इसमें आपके 2 क्रिया होती है, एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पे निर्भर होना ही होता है हेतु हेतु मत भविष्य काल। जैसे देखिए, भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करती है। जैसे राम पढ़ेगा तो पास करेगा ना, तो बात सही है। यहाँ पे जो पास होने की जो एक क्रिया है किस पर निर्भर है, पढ़ेगा पे, ठीक है। तो यानी कि जब हम बोलते हैं ऐसे कि वो पढ़ेगा तो पास करेगा,
यानी कि पास होना एक क्रिया और पढ़ना एक क्रिया हो गया, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। यहाँ जो पास होने की क्रिया है पढ़ेगा पे निर्भर है। तो हेतु हेतु मत हमेशा देखिएगा, इसमें दो क्रिया होती है, वर्तमान भविष्य भूत में सब में दो क्रिया होती है, दो क्रिया होती है और एक क्रिया पे निर्भर होती है। यहाँ भविष्य काल में है आपका, तो क्या है, पास होना पढ़ेगा पे निर्भर है। उसके बाद रहीम आए तो मैं जाऊं, तो रहीम आए तो मैं जाऊं, तो आए जाने की क्रिया किस पे निर्भर है, आए। जैसे हम बोलते हैं कि हमको अगर बाजार जाना, घर में कोई है नहीं, तो बोलते हैं ना मेरे बच्चे स्कूल से आ जाए तो मैं बाजार जाऊं, ठीक है ना। तो बच्चे स्कूल से आ जाए, उनकी आने की क्रिया मेरे जाने पे निर्भर करता है, यानी कि आने की एक क्रिया और जाने की क्रिया। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही, राम आए तो मैं जाऊँ, वो आ जाए तो मैं जाऊं, यानी कि एक भाई भविष्य की बात आएगा, वो आए, ठीक है, और मैं जाऊं, दोनों की बात, आने का भी क्रिया भविष्य, जाने का भी क्रिया भविष्य, लेकिन ये क्रिया एक दूसरे पर निर्भर है, आने पे जाने का निर्भर है। तो हेतु हेतु मत में हमेशा देखिएगा कि दो क्रिया होती है और एक क्रिया एक दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं। अपूर्ण भविष्यकाल क्या है, इसमें भविष्य में काम के जारी रहने की बात है, भविष्य में काम के जारी रहने की बात, कोई भी काम जो करते रहेंगे, मैं खेलता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा, इस तरह का जहां भी आपको वाक्य दिखेगा वो समझ जाइएगा अपूर्ण भविष्यकाल है। पूर्ण भविष्यकाल से मतलब है कि वो काम पूरा हो चुका होगा, ठीक है ना, मैं लिख चुकूंगा, मैं पढ़ चुकूंगा, मैं खेल चुकूंगा, जहां चुकेगी जिस तरह का आएगा वो पूर्ण भविष्य का, जहां पूर्णता की बात, समाप्त होने की बात है। हेतु हेतु मत भविष्यकाल, ठीक है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होना, ठीक है ना। तो कौन सी क्रिया किस पे निर्भर होना ये आपको देखना होगा। जैसे राम पढ़ेगा तो पास करेगा, तो पास होने की क्रिया पढ़ने पे निर्भर है। वो आएगा तो मैं जाऊं, उसके आने वाले की क्रिया पे मेरे जाने पर निर्भर है। गाइस यही था आपका भविष्यकाल, ठीक है ना। मैंने भविष्यकाल की परिभाषा, भेद, सबके उदाहरण सहित मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको पढ़िएगा, आपको किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिट्स होगा, बहुत बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन जैसे भी जहां से भी देगा आप कर लोगे, क्योंकि मैंने ऐसा बताया है आपको परिभाषा उदाहरण से कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा आप जरूर कर लोगे, ठीक है। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।